श्री कृष्ण के उपदेश और उनके द्वारा बताए गए विचार गीता में संजोए गए हैं, जो किसी भी कठिनाई या परेशानी में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो आपको प्रेरणा और शक्ति देंगे। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखें, आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु। खुद पर भरोसा करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। धैर्य और दृढ़ता रखें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हर परिस्थिति में मन को शांत और स्थिर रखें। किसी भी कार्य को लगन और समर्पण से करें। सदैव सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन को सशक्त और संतुलित बनाता है। भय को त्यागें, मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं उन्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन में परिवर्तन स्थायी है। इसे सहजता से स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। संबंधों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें। जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं वही मेरे प्रिय हैं। सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें, लेकिन मोह में अटकेने नहीं। मोह को त्यागें और संभव रखें। समः शत्रुच मित्रेच तथा मानापमानयो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र और शत्रु, मान और अपमान, सुख और दुख, इन सभी में संभव रखें। मोह और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना सच्ची योग साधना है। अपने स्वधर्म का पालन करें। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरों के धर्म या कार्य का अनुसरण करने से बेहतर है कि अपने धर्म में पूर्णता लाएं। अहंकार का त्याग करें। नाहम कर्ता सर्वम कृष्ण अर्पणम। अहंकार त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण करें। माने कि सभी कार्य भगवान की कृपा से हो रहे हैं, आप केवल माध्यम हैं। इससे मानसिक शांति और विनम्रता बनी रहती है। सत्य, धर्म और न्याय का साथ दें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी अधर्म बढ़े तो धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहे। हर समय न्याय का साथ दें और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। मन को नियंत्रित करें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। जो मन को नियंत्रित कर सकता है वह हर परिस्थिति पर विजय पा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को स्थिर रखें। भक्ति और विश्वास का महत्व। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ कुछ भी अर्पित करने वाला मेरा प्रिय है। ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास रखें। वे हर मुश्किल में आपका साथ देंगे। हर परिस्थिति को एक अवसर समझें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। हार और जीत, लाभ और हानि को समान समझें। हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें और उसे सीखने की कोशिश करें। मृत्यु का भय न रखें। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा अमर है, यह न पैदा होती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को निर्भय होकर जिए। ईश्वर की शरण में रहें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी प्रकार की चिंताओं और मोह माया को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाएं। उनका स्मरण आपको हर प्रकार की मुश्किलों से मुक्त कर देगा। सदैव क्षमा और करुणा का भाव रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और दया रखता है वह हर परिस्थिति में विजय पाता है। जीवन को खेल की तरह लें। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को समझाया कि जीवन एक खेल है। इसे गंभीरता से नहीं बल्कि सहजता और प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। हर चुनौती को खेल की तरह स्वीकार करें और उसका आनंद लें। सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं। जो सच्चे मन से सभी जीवों की सेवा करता है वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। दूसरों की सहायता और सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। यह प्रेम और परोपकार का मार्ग है
जो आत्मिक शांति का स्रोत है। धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। संयम और धैर्य से बड़ी कोई विजय नहीं होती। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी है। अनियंत्रित भावनाएं निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए संयम से काम लें। आत्मज्ञान प्राप्त करें। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं को पहचान लेता है। आत्मा को जानने और समझने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा अनंत, अजर, अमर और अडिग है। अपने भीतर दिव्यता को पहचाने। मैं हर जीव के भीतर हूं। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। दूसरों का सम्मान करें और उनके भीतर की दिव्यता को पहचानें। यह दृष्टिकोण आपको अहंकार से मुक्त करेगा। संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएं। जो अपने मन को अपने वश में कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को दूर करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आसक्ति का त्याग करें। जो आसक्ति में बंधा होता है वह दुख का कारण बनता है। किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव दुख का कारण बनता है। अपनी इच्छाओं और मोह को संतुलित रखें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं। प्रकृति मेरे विभिन्न रूपों में से एक है। प्रकृति के प्रति प्रेम और आदर रखें।